नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस विद्या ऑनलाइन की एजुकेशन यूट्यूब के चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं देवी प्रसाद हूं और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में। किसके नियम के बारे में आज बात करेंगे? विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विभाज्यता क्या होता है। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि भाग में एक होता है भाज्य, दूसरा होता है भाजक, तीसरा होता है भागफल और चौथा होता है शेषफल। ठीक, तो विभाज्यता यही होती है, इसे ही हम विभाज्यता कह सकते हैं। यानी कोई अंदर की ऐसी संख्या है जिसको विभाजन करने के लिए भाजफल तो आ जाए और विभाज्यता का महत्व ये होता है। भाज्य विभाज्यता में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो विभाज्यता होता है ना, वो पूरी तरीके से भाज्य को विभाज्य कर देता है, मतलब पूरी तरीके से भाज्य को काट के अलग कर देता है, यानी शेष नहीं बचता। जैसे आपने दो लोगों को 5 चीज बांटनी है, ठीक है, तो आपने दो लोगों को 5 चीज बांट दी। अब 5 की जो आपको काटना नहीं है, मतलब 2.5 2.5 नहीं करना है ना, तो आपने करना ये है कि 2 दे देना है और बच जाएगा 1, मतलब 1 टुकड़ा आपका बच जाएगा। तो आपने क्या, यही हो जाएगा शेष। यानी आपने ऐसी भाग करना है ताकि ये जो शेष है ये ना बचे, उसी को हम विभाज्यता कहते हैं। विभाज्यता का मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या जिससे भाजक मतलब ये अंदर वाली भाग पूरी तरीके से कट जाए लेकिन शेष कुछ ना बचे, उसी को हम क्या कहते हैं? विभाज्यता कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि विभाज्यता आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब विभाज्यता को हम कुछ नियम के बारे में बात कर लेते हैं और हम बात कर लेते हैं कि विभाज्यता कौन सी संख्या कैसे विभाजित किस संख्या से होती है। ठीक है, चलिए तो आज का जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं, विभाज्यता को हम मिटा देते हैं और हम सबसे पहले जो उठाएंगे वो बताएंगे 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से देखिएगा, 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, पहले हम इसे देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 2, 4, 6, 8 और 0। अगर कोई संख्या जिसमें लास्ट में ये अथवा ये, मतलब इन चारों में से कोई, इन 5 में से कोई एक अगर किसी संख्या के लास्ट में दिख जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, यानी 2 से विभाजित हो जाएगी, उसमें कुछ शेष नहीं बचेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसे किस तरह से आप करेंगे। जैसे कोई संख्या है 12, है ना, तो ये जो 12 है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट की संख्या क्या है। लास्ट की संख्या क्या है? लास्ट की संख्या 2 है। लास्ट की संख्या यहाँ भी 2 है, यानी ये संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हमें 2 से विभाजित करने के लिए हम 12 को अंदर रखते हैं और 2 को बाहर, 2 छक्के 12। शेष क्या बचा? कुछ नहीं बचा। हमारा मतलब यही है कि शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, उसी को हम विभाजन कहते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब कुल मिला के कोई संख्या ऐसी हो जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कुछ उदाहरण को हम देख लेते हैं। जैसे हो गया 12, 24, 144, 164, 192, 194, 132, है ना। तो ये कुछ संख्याएं हैं जिन्हें आप करके देख लीजिएगा, ये सारी संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो हम फिर से बता देते हैं संख्या क्या है। 12 है, 24 है, 144 है, 164 है, 192 है, 194 और 132 है। यानी
हमने आपको बता दिया कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, जिस संख्या के लास्ट में 0, 4, 6, 8 और 0 हो, 0, 4, 6, 8 हो, वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगी और 2 भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा खत्म। हमने 2 से विभाजिता के नियम को खत्म कर रखा है। अब हम 3 से विभाजिता के नियम को शुरू करेंगे। आप चिंता मत करिएगा, इसके थंबनेल में भी और मैं आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसका टोटल पीडीएफ जो है, जितना मैं कंप्लीट करूंगा वीडियो विभाजिता के बारे में, मैं उन सारे वीडियो जो है उसको पीडीएफ को हम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। देखिए बच्चों, 3 से विभाजिता का नियम यह होता है कि कोई संख्या है जिसको हम जोड़ देंगे, जैसे 112, 121 है ना, इसको हम जोड़ लेंगे, 1 अलग कर लेंगे, प्लस 2 अलग कर लेंगे, प्लस 1, 1 2 1 तीनों को अलग कर लिया, 1 और 2 1 3 1 4, ये आ गया 4। अब बच्चों ये है कि ये जो अंतिम संख्या है ना, ये जो है 3 से विभाजित होनी चाहिए, ये 3 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। देखिए ये तो विभाजित होगा नहीं, क्योंकि इसको जब हमने जोड़ा तो ये 4 आ गया, तो ये तो विभाजित होगा नहीं। अब हम देख लेते हैं 120 को। ठीक है बच्चों, देखिए 120 में 1 हमने जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, बराबर क्या आ गया, 2 1 3, टोटल क्या है बच्चों, 3 आ गया, यानी ये 3 जो है क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अब एक विभाजित हम करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने 3 आगे रख लिया, 120 अंदर रख लिया, तो 3 चौके 12 कट गया, 0 हमने उतारी यहाँ लिया, तो 40 आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं और हम फिर देखते हैं कि वो कैसे विभाजित होगी या नहीं। तो जैसे 4 5 7 2। ठीक है बच्चों, ये बड़ी संख्या है 1572। हमने आपको बताया है कि सारी संख्याओं को हमें एक में जोड़ लेना है, तो हम सबसे पहले जोड़ लेंगे। क्या जोड़ेंगे, 1 + 5 + 7 + 2, 1 + 5 + 7 + 2। जब हम सारे को जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 2 8 7 15, क्या आएगा 15। 15 क्या है, 3 से विभाजित हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम 3 से विभाजित करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया 15 7 2, तो 3 बचे के 15 कट गया, 3 दूनी 6, अब यहाँ पे आया 7, अब यहाँ पे लिया तो बचा क्या 1, फिर हमने 2 डाल लिया, 3 चौके 12, क्या बचा हमारे पास 524, यानी ये 3 से विभाजित हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वह संख्या जिसको सभी संख्याओं को जोड़ देने पर, जैसे वो चाहे जितने डिजिट की संख्या हो, सभी को हम एक में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अगर आंसर 3 से विभाजित होता है, यानी 3 से कटता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और देखिए मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो, ये 30 से ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि इसको दोबारा जोड़ देंगे, इसको दोबारा जोड़ेंगे तो इससे कम आएगा। ठीक है, जब इससे कम आएगा तो वो अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए हमने 3 से विभाजिता के नियम को भी देख लिया है। अब हम चलते हैं 4 से विभाजिता के नियम की ओर। ठीक है, चलिए हमने आपको बताया कि 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कुछ एक उदाहरण से। जैसे 125 है और 8 है, 8 है, हमने आपको बताया, हमने आपको कुछ नहीं बताया तो हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट का अगर संख्या, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। या अगर लास्ट के 2 डिजिट, ये दोनों ही संख्याएं अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। तो देखिए बच्चों, चलिए देखते हैं ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। तो 125 8 8, अब हम करेंगे 4 3 12, बचेगा क्या 0, तो हम उतारेंगे 5, बचेगा क्या 1, फिर हम उतारेंगे 8, बचेगा क्या, यहाँ पे 16 आएगा तो बचेगा 2, फिर हम उतारेंगे 8, फिर यहाँ आएगा जो है
4 6 24 4 7 28 कट गया है ना। लास्ट का 2 डिजिट अगर समान हो तो संख्या जो है हमेशा 4 से विभाजित होगी। तो हमने आपको क्या समझाया हमने आपको यह संख्या, किसी संख्या के लास्ट के दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारा होता है 4 से विभाजिता का नियम खत्म। अब हम देखते हैं बहुत ही सिंपल 5 से विभाजिता का नियम। हम उसमें उदाहरण नहीं देंगे, आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। 5 से विभाजिता का सीधा सा नियम है कि कोई ऐसी संख्या जिसमें 5 और 0 लास्ट में हो तो वो दोनों ही संख्या मतलब वह सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। मतलब किसी संख्या के अंत में 5 और 0 आपको दिख जाए, समझ लीजिए वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और अब हम देखते हैं 6 से विभाजिता के नियम। इसे हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो मतलब इसे हम समझते हैं सबसे पहले कि 6 से कैसे विभाजित होगा। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों ही संख्याओं से विभाजित हो जाए वह संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। जैसे हम लिख देते हैं, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, है ना। देखिए बच्चों एक बार फिर से समझते हैं। वह संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्याएं 6 से जो है विभाजित हो जाएंगी। अब हम देखते हैं 136 को। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं ये तो 2 से विभाजित होगी, लेकिन देखिए 3 से विभाजित होगी क्या? देखिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 6 3 9 1 10 और 10 3 से विभाजित होता नहीं, तो वह संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी, है ना। तो अगर हम इसके स्थान पे हम ले लें 138, ठीक है, 138 जो है वो तो 10 से विभाजित होगी क्योंकि लास्ट में 8 है। हमने आपको बताया है कि जिस संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 0 आए वह संख्या 2 से विभाजित होगी। और हमने 3 से विभाजिता का नियम क्या बताया है कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। हमने जोड़ लिया 1 + 3 + 8, हमने जब जोड़ा तो 4 8 4 12 है, यानी यह संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। यह संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए हमने 6 लिया, 6 दूनी 12, बचा गया 1, उतार लिया, 6 3 18 कट गया। इसका हम 2 उदाहरण और देख लेते हैं क्योंकि आपके लिए थोड़ा जरूरी है समझना, है ना। 3 132 है ना, 331। देखिए बच्चों यह तो 3 से विभाजित होगी, है ना, लेकिन 1 2 से विभाजित नहीं होगी तो यह संख्या नहीं विभाजित होगी। अब मैं आपसे लूं 200, ठीक है बच्चों। अब देखिए यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 4 6 8 में से कोई एक है। और क्या यह 3 से विभाजित होगी? तो हम जोड़ लेंगे 2 + 2 + 2 आ गया 6, यानी यह संख्या जो है 3 से भी विभाजित होगी। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित हो, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लेते हैं 4 छत्रिक 18, यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 18, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 4, हम उतारते हैं और ये हो गया सक्षम 42। ठीक है बच्चों, यह आ गया 42, यानी यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने आपको क्या समझाया 6 से विभाजिता के नियम के बारे में? हमने आपको यह समझाया कि वह संख्याएं जो 2 या 3 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे देखिए। अब मैं बताता हूँ 7 से विभाजिता के नियम के बारे में। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए बच्चों, अब हम जो बताएंगे तो ये 7 से विभाजित करने का तरीका ये होता है कि जैसे कोई संख्या हमने लिया, जैसे हो गया 14, तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये 7 से विभाजित होगा, है ना। लेकिन अगर हम बड़ी संख्या लें, 134 लें, है ना, तो इस 34 का हमें करना ये होगा कि इस 4 का हमें दुगना कर लेना होगा। इस 4 का हमें क्या करना होगा, इसे हम थोड़ा अलग लेते हैं क्योंकि ये 134 डिवाइड नहीं होगा, तो हम लेते हैं 154 लेते हैं, ठीक है, 154। अब देखिए बच्चों, कोई संख्या है जो 4 से डिवाइड हो जा रही है ना, तो करेंगे ऐसा हम कि ये हमने 4 ले लिया, तो अब इस 4 का हमने आपको जो तरीका बताया है कि इकाई अंक का दुगना करके अन्य संख्यों में घटा दीजिए। इकाई अंक का दुगना करके अन्य अंकों में घटा दीजिए। अगर वह संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये 8 है, 4 है, तो 4 का हम इकाई अंक है, इकाई अंक का हम करेंगे दुगना, तो करेंगे +4 यानी दुगना, या फिर 4 गुणे तो हो जाएगा 8, ठीक। अब इस 8 को हम 15 में घटाएंगे, बचेगा क्या, 7। 7 जो है 7 से विभाजित है, तो यह संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे होगी, है ना। तो हमने आपको जो संख्या दिया है 154, ठीक है। देखिए, तो 154 ये हो गया 7, तो 7 दूनी 14, बचा क्या 1, फिर हमने 4 उठाया, फिर 7 दूनी 14, खत्म। अगर बच्चों आपने बोला कि 3 अंकों का है ये, तो ये तो हो जाएगा सर, अगर 4 अंकों का हो तो हम कैसे करेंगे, है ना। अगर संख्या 4 अंक की होगी तो भी हमें यही फार्मूला काम आने वाला है, कुछ नहीं करना है, आपको इसी फार्मूले के ऊपर हमें चलना है, ठीक है। अब देखिए, हम करते हैं 1 4 8 4, ये 4 अंक है ना। ये कितने अंक की संख्या है, ये है 4 अंकों की संख्या। अब इस 4 अंक में से हम इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक हमने ले लिया, हमने क्या किया, इकाई अंक तो हमने ले लिया 4 का हम करेंगे दुगना, इकाई अंक का हमें करना है इसका दुगना, तो 4 का दुगना करेंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो 8 का हम इसको छोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो 140 बचा, है ना। क्या बचा, 140 बचा। अब ये तो दिख रहा है कि हो जाएगा, लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर 7 होता तो ये दिखता नहीं, है ना, नहीं दिखता। तो अब हमें करना होता कि इसी 7 को हम फिर से डिवाइड करते हैं। 7 को हम कैसे करते हैं कि 7 का इकाई अंक ये 7 है ना, इकाई अंक ये है 7, तो इसका हम जो थोड़ा हार्ड उदाहरण लेते हैं, जैसे हम ले लिया 4 8, है ना, 5 4, यहाँ हो गया 5, ठीक है। तो 4 का हमने किया दुगना किया, तो बचा कितना 8, 8 को हम इसमें से घटा देंगे, जब हम 8 को इसमें से बचाएंगे बचेगा क्या, अब ये है 7 का हमें करना है दुगना, इकाई अंक में होता है दुगना, तो करेंगे 2, बचेगा क्या 14, है ना। 14 में से 14 हम घटा देंगे, हो जाएगा 0। अगर 0 आ जाता है तो वह भी संख्या 7 से विभाजित होगी, अगर 7 बचता है तो भी संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इस संख्या को भी हम देख लेते हैं फटाफट, 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। 7 लेते हैं, 7 दूनी 14, बचा क्या 1, फिर हम 5 उतारा, फिर 7 दूनी 14, बचा क्या 1, फिर हमने 4 उतारा, फिर 7 दूनी 14, बचा क्या ये। तो कुल मिला के 7 से विभाजिता का नियम यह होता है बच्चों कि इकाई अंक का दुगना करके अन्य संख्याओं में से उस अंक को हम घटा देंगे, है ना। इकाई अंक का दोगुना करके अन्य बची संख्याओं से
घटा देंगे, खत्म, एसेट। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, इकाई अंक का दोगुना करके, हमें 3-4 चीजें ध्यान रखनी, इकाई दोगुना अन्यवची संख्या, इकाई अंक का दोगुना करके, इकाई अंक को दोगुना करके अन्य बची संख्या से घटा देंगे। यदि वह संख्या 7 से विभाजित तो हो जाती है तो संख्या जो है 7 से विभाजित तो होगी, लेकिन अगर ये 4 संख्याओं की हो तो हमने पहले एक इकाई अंक लिया, फिर उसको सिर्फ खत्म कर दिया, फिर हमने अगला इकाई अंक लेना है ना, उसको भी हमें खत्म करना। ऐसे ऐसे हम जब करेंगे, जब लास्ट की संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया तरीका। तो अब हम देखते हैं 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है। विभाजिता का नियम अगर हम देखें, है ना, हाँ, अगर यदि कोई संख्या 8 से, यदि किसी संख्या के लास्ट में 000, यदि किसी संख्याओं में 3 बार 0 दिखे, यदि कोई संख्या है जिसमें 3 बार 0 दिखे तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कर लीजिएगा, और है ना, लेकिन अब हमें करना ये है, अब आपने बोले कि ये तो सिंपल है, ये तो हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए 3 बार 0 ना हो तो अब हम क्या करेंगे। तब के लिए भी तरीका है दोस्तों, तब के लिए तरीका ये है कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट के 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो जाएं। लास्ट के अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे ये होगी। अब देखिए बच्चों, ये संख्या क्या 8 से डिवाइड होगी, तीनों, तो हो जाएगी, बिल्कुल होगी। यहाँ अच्छी, ये हो गया, यहाँ हमने कर लिया 0, तो हो गया 60, यानी यह संख्या भी जो है 8 से विभाजित हो गई। अगर हम इसके स्थान पे 7 भी रख लेते तो भी 8 से डिवाइड हो जाती। चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसको हम। 8 दूनी 16, बचा क्या 14, 8 का नाम 8, 8 5 13, 8 6 14, बचा क्या 6। अब हमने उतार दिया 8, है ना, 8 × 64, ठीक है, 8 × 64 विथ, अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया 4, यहाँ पे हमने क्या हुआ, उतारा 8, है ना, हमारे पास बचा क्या, अगर हम 4 और 14 में से 8 घटाएं तो 4 और प्लस 2 6, है ना, बचा हमारे पास क्या 6 बचा। तो अब हम आगे जब हम करेंगे तो ये हो गया, है ना। अब देखिए बच्चों, ये क्या हुआ, ये हो गया 68, 68 8 से डिवाइड हो गया क्या 8 × 64, बचेगा क्या हमारे पास 4, बचेगा 4, तो हम कर लेंगे 0, तो 8 पंजे 40, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम इसके स्थान पे अगर ले लें 8 तो भी 8 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं फिर से फटाफट। तो 8 दूनी 16, बचा गया यहाँ पे 2, फिर हमने उतारा 4, 8 3 24, यह गया कट, फिर हमने 8 उतार लिया, 8 का 9 8 और 0 हमने यहाँ उतार लिया, ये हो गया खत्म। तो 8 से विभाजिता का नियम यह है दोस्तों कि यदि कोई संख्या जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाए वह संख्या 8 से विभाजित होगी, अथवा तीनों डिजिट 0 होने चाहिए तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं 9 से विभाजिता के नियम के बारे में। हमने इसके पहले एक विभाजिता का नियम बताया था 3 का, है ना, 3 के विभाजिता का नियम बताया था, तो वही नियम सेम इसमें काम होता है। यदि कोई संख्या
यदि किसी संख्या को हम जोड़ दें, मतलब टोटल हम उस संख्या को जोड़ लें और उस संख्या का जो योग आए वह अगर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, यदि कोई संख्या है, जैसे हमने लिया 81 लिया, क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? तो हाँ होगी। 8 + 1 बराबर 9। और एक नियम और होता है दोस्तों, वही संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी जो जिसका योग 9 है, जिसका योग टोटल क्या है, 9 है। मतलब ऐसे नहीं 9 है कि जैसे 100 ऐसे कुछ है तो इसका योग 9 आना चाहिए, सबको जोड़ते जाइए, लास्ट में अगर 9 आता है, मतलब जैसे एक बार आपने इसको जोड़ा है ना, इसको जोड़ा, अब इसका कुछ हो रहा है, अब इन सारे को जोड़ो, इसका कुछ हो रहा है, इन सारे को जोड़ो, कुछ हो रहा है, तो ये अगर लास्ट में 9 आता है, सिर्फ 9, तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ ये करिएगा कि कोई संख्या हो तो उस सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। जैसे है 81 में हम 8 और 1 जोड़ लिए तो ये हो गया 9, और अगर है 54 हमने इसको क्या जोड़ा, इसमें भी 9 आया, तो वह संख्या हो जाएगी 9 से विभाजित। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 10 के विभाजिता के नियम के बारे में। आपको पता होगा कि जिस अंक में 0 हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, वह संख्या हमेशा 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने 10 तक के विभाजिता के नियम को बता दिया है। अब हम बात करते हैं 11 से विभाजिता के नियम के बारे में। तो बच्चों 11 से भी जो विभाजिता का नियम है, उसके पहले हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले सम संख्या क्या होती है, और विषम। देखिए बच्चों, सम संख्या वह होती है, देखिए सम संख्या वह संख्या होती है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है। जिस संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, वह संख्या सम होती है। देखिए बच्चों, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो वह संख्या सम संख्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो वह संख्याएं सम होती हैं, जो 2 से विभाजित ना हो वह विषम होती हैं। खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए, इसका कुछ काम ज़्यादा था नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ ना समझाऊं उसके पहले आपको जो है मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं, तो मुझे पसंद नहीं आता। देखिए बच्चों, 11 से विभाजिता का नियम बड़ा सिंपल है ऐसा कि हमने जैसे कोई संख्या लिया 11, 11, 22, 22, तो ये तो आपको पता है कि विभाजित हो जाएगी, है ना, आराम से हो जाएगी। लेकिन इसका जो तरीका है, हम इसे सबसे पहले काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, है ना बच्चों। अब सम को जोड़ देंगे, सम को हम कर लेंगे जोड़, 2 में 1 जोड़ेंगे, आ जाएगा सम संख्या 2। सम और सम स्थान ये है और सम स्थान ये है, सम स्थान को जोड़ेंगे। ध्यान रखो, सम संख्या को नहीं जोड़ेंगे, सम स्थान को जोड़ेंगे। सम स्थान मतलब सम स्थान यह है और सम स्थान यह है, इन दोनों को हम देंगे जोड़। जब इन दोनों को हम देंगे जोड़ तो हमारे पास आ जाएगा अंश, तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का आंसर आएगा, तो 2 1 आएगा 3। अब 11 11 22 22 में ये तो सम संख्या जो है सम स्थान जुड़ गया, है ना। अब हम जोड़ेंगे विषम स्थान, तो विषम स्थान भी जोड़ दिया तो विषम स्थान का योग भी आ गया 3। देखिए बच्चों, मैं जो तरीका बता रहा हूँ सिंपल सा यह है कि यदि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग अथवा विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग यदि 11 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, अथवा किसी भी
स्थिति में 11 से विभाजित नहीं होगी। क्या हमने बताया कि यदि कोई संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग या फिर विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग यदि 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, जैसे हम लेते हैं 144। अब हम काउंटिंग कर लेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 हमने आपको सम विषम बता दिया तो फटाफट कर लीजिए। 1 4 4 खत्म। फिर हमने 4 1 4 है ना, तो क्या आया? 1 4 4 खत्म। फिर देखिए 4 1 फिर आया 4 है ना। हम इन सबको जोड़ लेंगे तो 4 4 4 8 8 1 9। अब देखिए -9 क्या आया? आ गया 0। यानी यह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। लेकिन बच्चों ये जो है हम जो तरीका बता रहे हैं इसमें तो लास्ट में 0 ही बच रहा है। लेकिन अगर 0 ना बचे, जैसे हो गया 121 है ना बच्चों। 121 क्या है? इसको हमने तो हमने इसको काउंटिंग किया 1 2 3, इसके सम का हमने जोड़ लिया, फिर से इसको 0 आ गया। बहुत दिक्कत की बात है ना। फिर से इसका 0 आ रहा है, बार बार 0 आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 132। देखिए इसको भी 0 आ जाए, इसका भी 0 आ गया। वैसे तो अधिकतर हमने जो संख्या लेते हैं उसमें 0 ही आता है, लेकिन 3 संख्याओं में अगर 4 संख्याओं का होगा ना, जैसे 4 संख्या का अंक होगा तो जरूरी नहीं है कि उसमें 0 आए, उसमें 11 से विभाजित का कुछ संख्या मिल जाएगी तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसको फार्मूला को लिख देते हैं, नहीं तो आप भूल सकते हैं। वह संख्याओं के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग या विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग या 0 आए या कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो, तो वह 11 से विभाजित होगी। हम इसको नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। संख्याओं के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग या विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग या 0 आए या तो ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों ने आपको बता दिया है कि 11 से विभाजित का नियम क्या होता है। अब हम देखते हैं 12 से विभाजिता के नियम के बारे में। कुछ खास नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस विद्या ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ही बेहतर से बेहतर बनाने की, इतना बेहतर कि कोई जितना बेहतर ना बना पाया हूँ, लेकिन उसमें आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो अब हम देखते हैं 12 से विभाजिता के नियम के बारे में। देखिए बच्चों,
12 में क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। हम बताते हैं क्या है। एक तो है ये 4 और दूसरा है 3, है ना। ये 4 से विभाजिता का नियम क्या है? 4 से विभाजिता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या के इकाई और दहाई अंक 4 से डिवाइड हो तो वह संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजिता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजिता का नियम क्या है? कि संख्याओं का योग, है ना। देखिए संख्याओं का योग है, तो हम करेंगे ऐसा कि ये 4 से विभाजिता का नियम किसी संख्या में देखेंगे और 3 से विभाजिता का नियम देखेंगे, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 12 से विभाजित हो जाएगी, खत्म, है ना। जैसे बच्चों हमने देख लिया 448, तो 8 4 4 8 प्लस 8 8 8 16। अब देखिए बच्चों क्या ये है? 3 से विभाजित है 16, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। नहीं है विभाजित, तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर हम इसके स्थानों पे कोई ऐसी संख्या होती जो 4 से विभाजित होती, यानी जो कि 3 से विभाजित होती और 4 से विभाजित होती, तो उसके लिए एक संख्या देखते हैं 48, है ना। 48 का क्या? ये तो 4 से विभाजित हो ही रहा है और 3 से भी विभाजित हो जाए, क्योंकि 8 + 4 बराबर आ गया 12, है ना, आ गया 12। तो यह संख्या भी क्या हो गया? विभाजित हो गया। अभी हम थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, 144 देखते हैं। बहुत बड़ी संख्या 144, मजाक कर रहा हूँ। तो करेंगे ऐसा कि ये दोनों ही संख्या 4 से विभाजित है, यानी यह 4 से विभाजित होगी। क्या यह 3 से विभाजित होगी? जी बिल्कुल होगी। क्यों होगी? चलिए देख लेते हैं। तो 1 + 4 + 4, क्या 4 1 5, है ना, 5 4 9। यह 3 से विभाजित होगी, तो यह संख्या क्या होगी? 12 से विभाजित होगी। तो 12 से विभाजिता का नियम मैं लिख देता हूं। वह संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। वह संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाजित यानी 12 से विभाजित होगी, है ना बच्चों। तो हमने जो तरीका बताया है वो तरीका यह है कि वह संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वह संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या हो जाएगी 12 से विभाजित हो जाएगी, है ना बच्चों। चलिए 12 से विभाजिता का नियम होता है खत्म। अब सबसे टफ, और आपको यह हमें नहीं लगता कि YouTube पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये काफ़ी कम मात्रा में मिलेगा। 13 से विभाजिता का नियम और 7 से विभाजिता के नियम आप सर्च करेंगे तो, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। देखिए बच्चों 13 से विभाजिता का नियम में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे हम लिया 130, सिंपल लेते हैं पहले, है ना। 130 में क्या है? इकाई अंक का 4 गुना करके, इकाई अंक क्या करके? 4 गुना करके, मतलब इकाई अंक का 0 × 4 बराबर आएगा 0। इकाई अंक के 4 गुना करके, इसमें से घटाना नहीं है बच्चों, बची हुई संख्याओं में से घटाना नहीं है, बची हुई संख्याओं में क्या कर देना है? क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वो 13 से विभाजित हो जाएगी, है ना बच्चों। देखिए फिर से समझते हैं। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक का 4 गुना करने पर, 4 गुना कर देने पर उस संख्या को दहाई अथवा अदर जो बची संख्याएं हैं उनमें से घटाने पर या तो 0 बचता है या फिर 13
से विभाजित होने वाली कोई संख्या बचती है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम लें 117, तो 117 में क्या है, ये है 7, है ना बच्चों, 7 है। 7 गुणे 4 करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, है ना। तो यह क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी 7 चौक 28, यानी अब हम 28 को क्या करेंगे, -11 करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 7 और ये बचेगा 1, सॉरी। तो जो बची संख्या क्या है, 11, मतलब ये 7 का तो हमने 4 गुना कर दिया, है ना, 7 का हमने 4 गुना कर दिया, तो 7 का 4 बची क्या है, ये 2 संख्याएं हैं बची, तो दोनों संख्याओं में से हम 28 घटाएंगे तो हमें पता है कि इसके पहले ही 0 आ जाएगा, 28 तो घटेगा नहीं, 11 घटते आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। इससे थोड़ा बड़ी संख्या अगर हम लें तो उसको थोड़ा याद करके लेना पड़ेगा हमें समझ के, क्योंकि हमने किताबों का प्रयोग नहीं किया है इसमें। तो अगर हम इसे ले लें, यहाँ पे हमने रख लिया 7, है ना, और यहाँ पे रख लिया 20, है ना बच्चों, यहाँ पे रख लिया हमने 7, यहाँ पे रख लिया 20। तो करना ऐसा है कि सॉरी 20 नहीं होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 48, यहाँ पे रखा हमने 7, यहाँ पे रख लेगा 48। देखिए बच्चों, अब करना ये है कि 7 गुणे 4 करेंगे। हमने बताया है कि जो लास्ट की इकाई अंक है उसका चौगुना, इकाई अंक का हमने कर दिया चौगुना, हमने जो इकाई अंक का चौगुना किया, यहाँ पे 20 ही होगा दोस्तों, यहाँ पे 20 ही होगा, है ना। इकाई अंक का हम करेंगे चौगुना, चौगुना हमने कर दिया, तो इकाई अंक अगर हमने चौगुना कर दिया तो ये हो गया 48। तो ये क्या बचा, 7 चौक 28, 28 हो गया, तो ये हो गया 48, और हमने ले लिया है 7। तो क्या देखते हैं विभाजित होगा 13 से, 7 से, 13 से, तो देख लेते हैं। 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 तिया 39, बचे क्या 11, यहाँ हमने 7 उतार दिया, है ना, तो ये आ गया, खत्म हो गया, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो है 13 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं 14 से विभाजिता का नियम। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 14 से विभाजिता में कुछ नहीं है। हमें पता है कि वही संख्या 14 से विभाजित हो सकती है जिसमें जो संख्या 2 और 4, ये दो ही 14 के विभाजित, 14 को कौन काट सकता है, या तो 7 काट सकता है या तो 2 काट सकता है ना। 14 को कौन कौन काट सकता है बच्चों, 14 को या तो 7 काट सकता है, 2 काट सकता है, और तो कोई काट ही नहीं सकता, है ना। तो क्या होगा, तो वही संख्याएं 14 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका जो 2 से भी विभाजित हो और 7 से भी विभाजित हो। हमने 7 से विभाजिता का नियम आपको बता दिया है, इकाई अंक का दोगुना कर देंगे और बाकी बची संख्याओं में हम क्या कर देंगे ऐड, तो वह संख्या हो जाएगी 7 से विभाजित, है ना। तो 15 से विभाजिता के नियम को हम देख लेते हैं। 14 से विभाजिता के नियम में कुछ नहीं है, 15 से विभाजिता के नियम में भी कुछ नहीं है। 15 से वही संख्या विभाजित होगी जिसमें कि 5 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए। जो संख्या 5 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 5 जो है 15 से विभाजित हो जाएगी, खत्म। तो आगे की वीडियो में हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि 15 से विभाजिता का नियम, 15 से 20 तक के विभाजिता के नियम के बारे में, और उसके बाद हमारा वीडियो हो जाएगा खत्म। अगर हम आपको देखें तो बहुत कुछ खास नहीं है, 16 से ज़्यादा है, 16 का होगा, 17 का होगा, है ना, और होगा 19 का बस, और 20 का भी, और 17 जो 16 का है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे विद्या ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे ऊपर प्यार बनाए रखिएगा। और अगर आप आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमारे वीडियो के नीचे आपको जो है मिल जाएगा मोबाइल नंबर, तो आप उसमें कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।